नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे फार्म लोन वेवर को। 2018-19 में अप्रॉक्स 9 लाख करोड़ तक के हम लोग फार्म लोन को वेव कर चुके थे। तो उसका रीज़न क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि फार्म लोन वेवर का मतलब इतिहास क्या रहा है मिडाइवल पीरियड में और इंडिपेंडेंट पीरियड में। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले फार्म लोन को के कारण जो भी समस्याएं थी तो उसको हटा दिया गया था। तो फार्मर रिक्वेस्ट किया, उसको हटा दिया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी फार्म लोन वेव किया क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा फेमाइन आया था। उसके बाद इंडिपेंडेंस पीरियड में बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई 1992 में। उन्होंने 10,000 करोड़ के फार्म लोन को वेव किया और 2008 में यूपीए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डेप्ट वेवर एंड डेप्ट रिलीफ स्कीम इम्प्लीमेंट किया, जिसमें 71,860 करोड़ रुपए फार्म लोन वेव कर दिए। अब ये तो फार्म लोन वेव हो गया, बट अभी फार्मर की बहुत सारी समस्याओं में ये भी एक मुख्य समस्या है। अब देखिए इसमें इशू क्या है। अगर फार्म लोन वेव कर दिया जाए तो किसान को तो ऐसे फ़ायदा मिलता है, डायरेक्टली फ़ायदा मिलता है, शॉर्ट टर्म के कंटेक्स्ट में फ़ायदा मिलता है, बट लॉन्ग टर्म के कंटेक्स्ट में क्या क्या समस्याएं हो सकती है वो देखिए। इट इम्पैक्ट क्रेडिट कल्चर एंड मोरल हैज़ार्ड। जैसे मान के चलिए आपने 5 लाख का लोन लिया, आप किसान हो, 5 लाख का लोन लिया, और अगर आपको पता है कि अगली गवर्नमेंट आएगी वो मेरा फार्म लोन वेव कर देंगे, तो क्या आप कभी उस बैंक को पैसा देने जाएंगे? तो नहीं। तो क्रेडिट कल्चर यानी बैंक क्रेडिट देने से भी बचेंगे और आप क्रेडिट वापस करने से भी बचेंगे। तो और मोरल हैज़ार्ड, आप पेमेंट करना नहीं चाहेंगे। दूसरा होता है डू नॉट एड्रेस द रियल प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर का रियल प्रॉब्लम क्या फार्म लोन एड्रेस कर सकता है? जैसे मान के चलिए आपने 5 लाख का लोन ले ही लिया, लेकिन आपका क्या ओरिजिनल समस्या चली गई? क्या बिजली मिली? नहीं मिली। तो क्या उस टाइम पे आपको जब चाहिए उस समय सीड मिला? नहीं। यूरिया मिला? नहीं मिला। तो ये रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाया। बस आपके पास पैसा अवेलेबल है, बट उसका एक रियल सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। तो ये भी कहा गया है। उसके बाद एडिशनल प्रेशर टू अदर स्टेट। जैसे एक स्टेट ने फार्म लोन वेव कर दिया, उसके बाद किसान तो पूरे भारत के किसान ही हैं, तो हर स्टेट में है। तो जैसे एक स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश ने वेव कर दिया, तो अब दूसरे स्टेट भी डिमांड करने लगे हैं कि अब हमारा भी फार्म लोन वेव कीजिए। तो इससे एक एडिशनल प्रेशर बन जाता है, क्योंकि भारत का जो भी मेजर वोट बैंक वो रूरल एरियाज से आता है और मोस्टली फार्मर्स हैं। तो उन लोगों का एक माइंडसेट, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ जाती है। वो लोग हर जो भी नई गवर्नमेंट बनाने के बारे में बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि हमें फार्म लोन वेव कर देना है। तो ये भी एक एडिशनल प्रेशर हो जाता है अदर स्टेट पे। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू एक्सेस क्रेडिट टू फार्मर। जैसे मान के चलिए कि आपने एक बार लोन ले लिया और आपको बैंक को पता चल गया फार्म लोन वेव हो गया, तो बैंक क्या करेंगे ना, दोबारा आपको लोन नहीं देंगे। क्या पता अगली बार फार्म लोन वेव हो कि नहीं हो। ठीक है। तो बैंक का पैसा डूब सकता है, एनपीए डूब सकता है, लोग देने जो रिपेइंग कैपेसिटी है या फिर जो टेंडेंसी है वो नहीं फॉलो करते हैं। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। तो ये मेजर मैंने 5 समस्याओं को इनलिस्ट किया है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, बट मेजर 5। चूँकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कम वर्ड में चीज़ों को लिखना रहता है, इसलिए मैंने इसको 5 में ही समराइज़ कर दिया। उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो फार्मूला इसका सॉल्यूशन इनकरेज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बना दिए, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो लोग कॉमन इम्प्लीमेंट करेंगे, फार्म को मैनेज करेंगे, फार्म को लोन देंगे, एक दूसरे के नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो ये एक समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा है डेवलपमेंट और कोल्ड स्टोरेज थ्रू पीपीपी मॉडल। कोल्ड स्टोरेज का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट उतना पैसा अपने हिसाब से नहीं दे सकते, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट मिलकर एक पीपीपी मॉडल से कोल्ड स्टोरेज का फॉर्मेशन करें। उसके बाद जो भी वेयर हाउस का रिसिप्ट हो या जो भी हो, उसके हिसाब से लोग आपस में बांट लें। तो ये एक उसका वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है। उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, फार्मर्स जाएंगे, उनके प्रोड्यूसर्स सुरक्षित भी रहेंगे और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी मेंटेन नहीं, मतलब मेंटेन रहेगा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनकरेज कैपेसिटी टू डिसीजन मेकिंग। अब इससे क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। कैसे? जैसे मान के चलिए कि अगर हमको ये पता दिया जाए कि आपका क्रॉपिंग पैटर्न ये होना चाहिए, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ लाइक अब अवेलेबल करा दिया जाए, ग्राउंड वाटर रिसोर्स के आपके यहाँ इस तरह की मतलब कैपेसिटी है, अगर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाए तो आप डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो जाएंगे। आपको मानसून कब आने वाला है, आपके यहाँ रेनफॉल कब
आने वाला मार्केट का क्या भाव आ सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया जाए तो ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फार्मर के पास हो सकता है। उसका नेक्स्ट है रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी। एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी को एक रिफॉर्म की ज़रूरत है कि बहुत सारे कमेटी के रिकमेंडेशन है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट बहुत बार क्या हो जाता है, बोगस लोग कार्ड बना के लोग ले लेते हैं, एक्चुअल जो रियल फार्मर है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि 80% जो फार्मर्स हैं वो तो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग के हैं, तो उन लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती। इनका ज़्यादातर फ़ायदा या तो बड़े बिजनेसमैन ले लेते हैं या बड़े जो ज़मींदार हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड है वो लोग ले पाते हैं। और नेक्स्ट है फॉलो रिकमेंडेशन ऑफ अशोक दलवाई कमेटी टू डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम बाय 2022। अशोक दलवाई कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं कि कैसे हम डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो वो ये इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों को डिटेल डिस्कशन किया है कि अशोक दलवाई कमेटी का क्या क्या रिकमेंडेशन रहा, क्या रहा। तो चूँकि फार्म लोन वेवर अभी काफ़ी ज़्यादा अभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्म लोन वेवर का भी एक समस्या है। तो फार्मर का एक समस्या नहीं है जिसके कारण वो आसपास घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण भी क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है। आप लोग जानते होंगे पंजाब से कैंसर ट्रेन जाती है, क्योंकि वहाँ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ के लोगों में कैंसर जो है कैंसर से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। ये भी एक मतलब ये सारी चीज़ें हैं। हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें में किस किस तरह की समस्या हैं। ओके, ठीक है। आप लोग इसको अगर वीडियो क्लियर नहीं आता तो आप लोग रिजोल्यूशन बढ़ा के देख लीजिए, और ऐसे मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।